खबर गंगापुर सिटी से। गंगापुर सिटी पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। अशोक गहलोत ने विशाल जनसभा को किया संबोधित। गंगापुर सिटी में लोकसभा क्षेत्र टोंक सवाई माधोपुर के प्रत्याशी हरीश मीणा के समर्थन में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जहां पर गंगापुर सिटी विधायक रामकेश मीणा, मानवास विधायक इंदिरा मीणा, सवाई माधोपुर विधायक दानिश अबरार के साथ जिलाध्यक्ष महिला मोर्चा की एडवोकेट मंजू मीणा के साथ कई लोग मौजूद रहे एवं ब्लॉक के भी सदस्य मौजूद रहे। साथ में ही पुराने अनाज मंडी के प्रांगण में जन सैलाब उमड़ा, जिसको पूर्व मुख्यमंत्री के साथ साथ सभी वक्ताओं ने संबोधित किया। बेमिसाल मूर्त ऐसे हैं हमारे अशोक जी गहलोत, और ठीक कांग्रेस की पट्टिका पहनाते हुए जिला सवाई माधोपुर उनका गिरिराज जी ने, जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं, हमारे प्रत्याशी को गर्म जोरी से कि अशोक महान था। वो अशोक महान क्यों था? वो अशोक महान इसलिए था कि उसके राज्य में न तो कोई धार्मिक भेदभाव था, शासन में कोई दुख न हो, वो अशोक का शासन कहलाता है। ऐसा ही शासन हमारा अशोक गहलोत का रहा, जिसके शासन में अशोक गहलोत जी के शासन में हम सब मिलकर के आगामी 26 तारीख को ना सिर्फ वोट डालें, बल्कि वोट डालें अपने आस का, पड़ोस का, गांव का, पंचायत का, सभी वोट कांग्रेस पार्टी को दिलाएं। और आगामी 26 तारीख को वोट डलाकर 6 तारीख को हम हरीश मीणा जी को यहां से दिल्ली के लिए डिस्पैच कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। कि विकास क्या चीज़ होती है और विकास कैसे कराया जाता है, कैसे नीतियाँ बनाई जाती हैं, वो हमारे बीच में आज उपस्थित हैं। हमारे बीच में लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी सम्मानीय हरीश मीणा जी, हमारे बीच में आपके लोकप्रिय विधायक रामकेश मीणा जी, हमारे बीच में अभी आपको हंसा रहे थे, ताली बजा रहे थे पूर्व विधायक दानिश अबरार जी, प्रशांत मेरवा जी जो कि हमारे नीवाई से विधायक हैं, GL चौधरी जी मालपुरा से विधायक प्रत्याशी रहे हैं, पूर्व विधायक नवल किशोर जी, दोनों जिलों के जिलाध्यक्ष महेश जी, और सभी सम्मानित मंच पर विराजमान अतिथिगण, सामने विराजमान गंगापुर विधानसभा से पधारे हुए सभी। आज ये सभा माननीय हरीश जी के लिए, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है और दानिश भाई ने कहा भी है कि टोंक सवाई माधोपुर जीतती है तो देश के अंदर कांग्रेस की सरकार बनती है, और भाजपा जीतती है तो भाजपा की सरकार बनती है। तो आप सबको इस बात को गहराई से लेना पड़ेगा कि हमें टोंक सवाई माधोपुर से कांग्रेस की सीट जिताकर भेजनी है। आप सबको माननीय मुख्यमंत्री महोदय यहाँ पर विराजमान है। मैं बताना चाहूँगी कि हमने 10 साल से जिस प्रधानमंत्री को इस देश की राजनीति सौंप रखी है, उन प्रधानमंत्री जी को आपने सुना, कल भी आपने सुना, उनको ये होश नहीं है कि कश्मीर और कश्मीर में क्या अंतर है। कश्मीर को बता रहे हैं, हमारे बाड़मेर जिले का एक गांव है कश्मीर नाम से, उन गांव से यहाँ से रामदेव बाबा का जन्म हुआ था, और वहाँ आप ये बता रहे हैं कि कश्मीर। हमारे कुछ दिन पहले हमारे खड़गे साहब ने बोल दिया कि कश्मीर की बात 370 हटाने की बात यहाँ क्यों करते हैं। उन्होंने इसका जवाब दिया, और जवाब भी गलत दिया। बिना नॉलेज के इस देश की जनता को गुमराह करने का एक व्यक्ति 10 साल से काम कर रहा है, और देश की जनता गुमराह होती जा रही है, उनके झूठे जुमलों में आती जा रही है, वो झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, और फिर भी हमें उनके झूठ सुनते हुए शर्म नहीं आ रही। एक के बाद एक झूठ बोली जा रही है। आप बता दीजिए मुझे कि कौन सी बात उन्होंने मन से बोली। यार इस पूर्वी राजस्थान में आना है, भाषण देना है, तो यहाँ की बात बोलिए। पूर्वी राजस्थान में सबसे बड़ा मुद्दा है ERCP का। विधानसभा में इनके मुख्यमंत्री भी ऐसे ही हैं, इनके प्रधानमंत्री भी ऐसे ही हैं, और नीचे के कार्यकर्ता भी ऐसे ही हैं। तो इन्होंने कहा कि हमने कांटेक्ट कर लिया, हमने ठेका दे दिया ERCP का। हमने पूछा भाई क्या दिया, कितना पानी आएगा, क्या तुम करोगे?
लेकिन वो मैं हमसे बोलते हैं, वो वीडियो वायरल हो रहा, आप देखना उसको। क्या बोलते हैं, तुम कौन हो, तुम्हें क्यों बताएं, हमने जो कर दिया वो कर दिया। ये मुख्यमंत्री के जवाब है। और आप सबको इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि हम वो लोग हैं जिसको जनता ने जिताकर विधानसभा में आपसे सवाल पूछने के लिए भेजा है। हम वो लोग हैं। तो आप इस तरीके से बोल नहीं सकते, आप ये जवाब नहीं दे सके विधायकों को कि आप कौन हो। और आप सबको ये बताना पड़ेगा। यहाँ पूरी राजस्थान में आके आज इतने दौरे करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? वो इसलिए पड़ रही है कि उनको पता चल रहा है कि राजस्थान से 10 से 15 सीटें जीत कर जा रही है कांग्रेस की, इसलिए उनकी धड़कनें तेज हो रही है, इसलिए वो बौखलाए हुए हैं। कभी क्या बोलते हैं, कभी तो 1951 में देश को आज़ाद कराते हैं, कभी सत नमन बोलते हैं, कभी मोदी जी को श्रद्धांजलि देते हैं। इनके मुख्यमंत्री तो ऐसे बना दिए पर्ची से, तो कैसी कैसी भाषाएं बोलते हैं। क्या ऐसे लोगों को वोट देना पसंद करोगे क्या आप ऐसे लोगों को, झूठे लोगों को वोट देना पसंद करोगे क्या आप? कुछ लोग ही हाथ दिला रहे हो, कुछ लोग देते दिखे वोट। मुंडो देखना नीचा है तो इस बार पेटियां भर दीजिए, ताकि इस राजस्थान से एक संदेश जाएगा। और राजस्थान से अगर सीटें जीत कर जाती है 10 से 15, तो दिल्ली के अंदर केंद्र की मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हमें बहुत बड़ी मजबूती मिलेगी। और आप सबने देखा होगा, ये कहते हैं हमारा धर्म खतरे में है। भाई आप ये बता दीजिए, धर्म जब कांग्रेस का राज था, इतने सालों तक कांग्रेस ने राज किया, क्या कभी धर्म की कोई बात आई क्या? इस देश में कभी धर्म की बात नहीं आई। कभी दंगे भड़के क्या? नहीं भड़के दंगे। और अब धर्म की बात आती है। और अब आप सबको पता है कि इन्होंने मंदिर ज़्यादा बना दिए, स्कूलें घटा दी। इसका क्या मतलब है? आपने सुना होगा कि अगर किसी देश को बेवकूफ़ बनाना है, किसी देश पर राज करना है और जनता का शोषण करना है, तो उसको धर्म में लगा दो, स्कूलों को बंद कर दो, शिक्षा को कम कर दो। ऐसी नीति ये लोग बना रहे हैं। आपने सुना होगा, हिटलर का नाम सुना है क्या आपने? आप एक बार हिटलर की कहानी पढ़ लेना, या यूट्यूब पे आ जाएगी, उसको सुन लेना। आपको सारी कहानी, पूरे देश की कहानी समझ में आ जाएगी कि क्या इस देश के अंदर चल रहा है। तो आप सबको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, संविधान हमारा खतरे में है। और संविधान को बचाने के लिए हम सब लोग पूरी ताकत के साथ में इस लोकसभा के चुनाव को लड़ेंगे। और राजस्थान से माननीय मुख्यमंत्री जी का मान सम्मान बढ़ेगा। अधिक से अधिक सीटें जीतकर यहाँ से हम भेजेंगे, तो दिल्ली के अंदर केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनेगी और आप सबका मान सम्मान बढ़ेगा। आप सबने देखा, यहाँ पे रेलवे में बहुत सारी नौकरियों में बच्चे गए हुए हैं। आपको जब बीजेपी के लोग आए यहाँ पे चुनाव में वोट मांगने के लिए, तब उनसे पूछना, अरे भाई रेलवे की भर्तियों का क्या हुआ? रेलवे की भर्तियाँ 10 साल में कितनी भर्तियाँ करी आपने, और उससे पहले कांग्रेस ने कितनी भर्तियाँ करी? उनका सवाल का जवाब आप लोगों के सवाल का जवाब उनसे लगेगा नहीं। आप सबने देखा होगा, महंगाई कितनी बढ़ गई है। महंगाई का कोई अता पता है क्या? महंगाई कितनी बढ़ गई है, और उसके बाद बदले में क्या हो रहा है? किसानों की फसल के भाव क्या है? कितना बड़ा अंतर पड़ रहा है। गरीब होता जा रहा है और करोड़पति लोगों को करोड़पति बनाया जा रहा है। आप सबने ये देखा होगा, चंद 2-4 लोगों को इस देश के अंदर फायदा दिया जा रहा है और सारी की सारी जनता के साथ कुठाराघात हो रहा है। आप सबको समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, और इस बार पूरी ताकत के साथ में यही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है। इस चुनाव के अंदर अगर आपने कमजोरी छोड़ दी, तो जिंदगी भर आप अपने बच्चों को जवाब नहीं दे पाओगे कि आप कर क्या रहे थे। आपको होश था या नहीं था उस समय में चुनाव के अंदर, कि आपने किस व्यक्ति के हाथों में इस देश को दे रखा है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। मुझे आशीर्वाद दिया, कभी निराश नहीं किया। मैं पूरी जनता की तरफ से आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये जिले की मांग बहुत पुरानी मांग थी। हमने आपके सामने प्रार्थना की, आपने हमारी मांग को स्वीकार किया। सड़कों का जाल आपने बिछाया। एक अंडरपास रेलवे का एक छोटा सा काम था, लेकिन इस गंगापुर के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम था। केंद्र से लेकर के स्टेट गवर्नमेंट तक खूब प्रयास किए। 40 साल तक किसी ने हमारी सुनवाई नहीं की,
उस सुनवाई को भी आपने ही पूरा किया और हमारे अंडरपास का 10 करोड़ रुपए आदरणीय गहलोत साहब आपने स्वीकृत करवाए। मेरे पास बहुत लंबी फहरिस्त है, मैं अभी ये वक्त कम है। आज लोकसभा प्रत्याशी के रूप में आदरणीय हमारे हरीश जी मीणा साहब, जिनको यहाँ से उम्मीदवार बनाया है, देवली उनियारा से वो अभी वर्तमान में विधायक है। साथियों, हमें जुमलेबाजी से काम नहीं चल सकता, हमें मुद्दों की बात करनी ही पड़ेगी। और मुद्दा ये है, ये विचारणीय यक्ष प्रश्न हमारे सामने है, वोट का हथियार हमारे हाथ में है। अब हमें तय करना है 26 तारीख को ये टोंक और सवाई माधोपुर जिले की जनता तय करेगी कि एक ऐसा व्यक्ति जो हरियाणा से आकर के केवल अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए पूरे 10 साल हम लोगों का शोषण कर रहा है। आपको पूछ सकता हूं मैं, 10 साल में इस गंगापुर विधानसभा क्षेत्र में अगर वो एक भी काम अगर गिना दे तो आप वोट भी उनको देना, सपोर्ट भी करना। मैंने अभी पिछले दिनों ये बात पूछी थी, मेरे पत्रकार साथी सब बैठे हुए हैं गंगापुर के, वो इस बिंदु से अच्छी तरह वाकिफ है। जो व्यक्ति 10 साल से गुमराह कर रहा है, एक ठेले का काम उसने टोंक और सवाई माधोपुर में नहीं किया। हमारे 44 ग्राम पंचायतें हैं, मैं सरपंचों से पूछता हूं कभी सांसद साहब का चेक आया क्या? सारे के सारे हमारे सरपंच साहिबान बैठे हुए हैं। 1 लाख रुपए भी किसी सरपंच को नहीं दिए। मैं तो ये सुन करके और समझ करके हैरान हूं कि 10 साल का पैसा जो उन्हें मिला उन्होंने कहां गायब कर दिया, हमें कोई पता नहीं इसका। जो भी विकास हुआ आदरणीय गहलोत साहब की वजह से हुआ। हमारे सवाई माधोपुर जिले को ले लीजिए और टोंक जिले को ले लीजिए, जिस कांग्रेस ने इतने काम किए, गहलोत साहब मैं आपको ये बताना चाहता हूं, चाहे विधानसभा में हम लोगों को जीत हासिल नहीं हुई, सरकार हमारी नहीं बनी, लेकिन आज जनता में एक एक व्यक्ति की जबान पे आपके काम है। आपने जो इतिहास रचा है उस इतिहास को जनता भूल नहीं रही है और चारों तरफ से आवाज आ रही है। जब चुनाव की सुगबुगाहट हुई, लोकसभा चुनाव की सुगबुगाहट हुई, राजस्थान का माहौल अलग तरीके का था। आज माहौल बदल गया साथियों। कम से कम 15 सीटें राजस्थान में कांग्रेस की आ रही है साथियों, 15 सीट। टोंक सवाई माधोपुर में बीजेपी के लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जगह जगह जाकर के तरह तरह की बातें, मुद्दे से भटकाने की बात कर रहे हैं, लेकिन लोग मुद्दे से हट नहीं रहे। और अब एक ही प्रश्न हो गया है कि काम क्या किया है, काम बताइए। अगर काम नहीं किया तो वोट भी नहीं देंगे। अभी हम लोग टोंक में गए थे, उस दिन भी टोंक की जनता ने ये ऐलान कर दिया खुलेआम कि जौनपुरिया जी बहुत हो गया। कभी कुश्ती लड़ने की बात कर रहे हैं, कभी अन्य तरीके से मुद्दे से भटकाने की बात कर रहे हैं। जनता मुद्दे से भटकने को तैयार नहीं है। और मैं आपको ये इस मंच के माध्यम से कह रहा हूं, जनता ने पूरी तरीके से मन बना लिया है। हम लोग थोड़ी बहुत जो कमी रहती थी वो टोंक की तरफ रहती थी। टोंक की जनता पूरी तरीके से सावचेत होकर के और कांग्रेस के साथ खड़ी है। और सवाई माधोपुर जिला तो पहले से ही कांग्रेस को बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ा था। अजरुद्दीन जी आए, हमने जिता करके भेजा। उससे पहले नमो नारायण जी चुनाव लड़े, हमने यहाँ से जिता करके भेजा। और इस बार हरीश जी को आपने उम्मीदवार बना करके हमारे यहाँ से भेजा है। सवाई माधोपुर जिले से
हम आज आपके सामने ऐलान कर रहे हैं, भारी तादाद में 80 से 90% तक पोलिंग करके, कहीं कहीं 95% पोलिंग करके और हरीश जी को जिताएंगे। साथियों, एक ही रास्ता है और ये रास्ता 26 तारीख को हम लोगों को अख्तियार करना है। अगर हम लोगों ने ये चूक कर दी, ये जिला बहुत पिछड़ जाएगा। जो व्यक्ति काम करने के लिए लालच नहीं है, काम करने के लिए उत्साहित नहीं है, जो कोई काम करना ही नहीं चाहता, अपना बिजनेस यहाँ से गए और अपना बिजनेस दिल्ली में सेट कर रहे हैं, उनको जनता के दुख दर्द से कोई काम नहीं है। साथियों, एक ऐसा व्यक्ति जब 35 साल तक आपके बीच में, जिसने पुलिस में पूरी सेवाएं दी है, ये राजस्थान में डीजी के पद पर रहे और डीजी के पद पे भी बहुत लंबे समय तक रहे। आदरणीय गहलोत साहब ने हरीश जी को डीजी बनाया और पूरे 4.5 साल तक इन्होंने यहाँ डीजी के रूप में काम किया। राजस्थान का बच्चा इनकी पार्टी की कोई गलती नहीं है, इस भोली भाली जनता की है जो जाति बिरादरी धर्म के चक्कर में एक अपराधी को वोट दे बैठी। कोई बात नहीं सर, ये गंगापुर अब आपने जिला बना दिया आपकी मेहरबानी से। इसका इतिहास ये है सर, गंगापुर और बावनवास एक ही जगह है, हम दोनों जगह के निवासी हैं। कभी गंगापुर और बावनवास में फ़र्क नहीं हुआ। किसी ज़माने में ये व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था, यहाँ की मंडी, यहाँ का रेलवे यार्ड और यहाँ का व्यापार। पिछले 10 साल से एक भी पैसा यहाँ के व्यापार के लिए, व्यापारियों के लिए या शहर के विकास के लिए नहीं इन्होंने दिया। पैसा देना तो दूसरी बात, आवाज़ तक नहीं उठाई संसद में, जहाँ से यहाँ के लोगों ने भेजा है। इसी तरह से युवाओं के खिलाफ, युवाओं की बेरोजगारी के खिलाफ एक शब्द इन्होंने नहीं उठाया। बेरोजगारी के बारे में कुछ इन्होंने शब्द नहीं उठाया। यहाँ की जो पानी की समस्या है, ERCP की है, उसके विषय में कोई शब्द नहीं उठाया। अब जनता दोष किसको दे, मेरी समझ में नहीं आती, क्योंकि सर मैं क्षेत्र का निवासी भी हूँ और यहाँ से विधायक भी हूँ। मैं भी दुखी हूँ कि ऐसे अब क्या गुनाह यहाँ की जनता ने किया है जो इनको 10 साल से जौनप्रिया रूपी सजा मिली है। जौनप्रिया विकास की बात नहीं करते, भाईचारे की बात नहीं करते, सामाजिक सौहार्द की बात नहीं करते। कुछ दिन पहले मैंने टीवी पे सुना था कि जौनपुरिया कहता है कि हरीश मीना की मौत मेरे हाथों लिखी हुई है। मैं जौनपुरिया जी को इतना बताना चाहता हूँ, मारने वाला भगवान है और बचाने वाली जनता है। ना तो उसको किसी ने बनाया और फैसला करेगा, या तो भगवान करेगा या जनता करेगी। खैर जो होगा देखा जाएगा, पर मैं मानता हूँ जौनपुरिया जी का कोई गलती नहीं है। एक अनपढ़ अपराधी, बजरी चोरी जिसका धंधा है और बेईमानी जिसका ईमान है, उससे क्या उम्मीद की जाए। फैसला होगा, अवश्य होगा। मैं आशावादी आदमी हूँ और जनता पे भरोसा करता हूँ, अपने कर्म पे भरोसा करता हूँ और भगवान को साक्षी मानता हूँ। इसी 26 तारीख को बहुत देर हो जाएगी, हो सकता है 20 तक ही फैसला हो जाएगा यहाँ का MP कौन होगा, जनता किसको आशीर्वाद देगी। ऐसी क्या मजबूरी है जौनपुरिया जी की कि उनका लड़का उनका प्रचार कर रहा है, रातों में कर रहा है, लिफाफे दे रहा है, लिफाफों से टिकट आ सकता है, नेता खरीदे जा सकते हैं, पर इस गरीब जनता का ईमान नहीं खरीद सकते। ये जनता, ये टोंक सवाई माधोपुर की जनता है। मैं यहाँ का निवासी हूँ, यहाँ मेरा जन्म हुआ है और मैं उनकी भावना जानता हूँ, उनकी कदर जानता हूँ। और जब ये बदला लेंगे ना जौनपुरिया जी, शायद हरियाणा तक पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो कुश्ती की बात करता है तो सांस नहीं लेने देंगे, पर कोई बात नहीं, अपन वो भाषा नहीं बोलेंगे। यही तो पढ़े लिखे और अनपढ़ में फ़र्क होता है, यही तो संस्कारों का फ़र्क होता है, यही शिक्षा का होता है, यही पृष्ठभूमि का होता है। जो जिसकी पृष्ठभूमि है उसको मुबारक हो। मैं आप लोगों से यही प्रार्थना करता हूँ, शांति रखो, धैर्य रखो, सामाजिक सौहार्द बना के रखो। और मैं हर जाति हर धर्म के मतदाता से अनुरोध करता हूँ, भाइयों समय अपना भी आएगा, समय उसका भी था, शायद वो गुजर गया। आपको कुछ नहीं करने की ज़रूरत है, उसको उसकी पार्टी निपटाएगी। पूरी बीजेपी दुखी है, पूरी बीजेपी का कार्यकर्ता दुखी है और पूरी बीजेपी के नेता दुखी हैं। वो कहते हैं इसने टिकट खरीदा, हमें थोड़ी खरीदी लिया। बीजेपी में भी कुछ ईमानदार लोग हैं, वहाँ भी निष्ठावान लोग हैं, सब बिकाऊ नहीं है जो जौनपुरिया जैसे। और मैं आशा करता हूँ आदरणीय अशोक गहलोत साहब, अब ये रामकेश जी कह रहे थे कि साहब आप बड़े लंबे समय तक डीजी रहे, आप डीजी बनाने वाले,
आपका जो भी निर्णय है, आप ही नेता बनाने वाले, जो आपका आशीर्वाद मेरे लिए पर्याप्त है सर। आपका आशीर्वाद रहे। मैं आशा करता हूँ जनता आपकी भावनाओं की कदर करेगी, आपके मार्गदर्शन की कदर करेगी, और आपके मार्गदर्शन में हम पहली सीट टोंक सवाई माधोपुर की राजस्थान की कांग्रेस को देंगे। जय हिंद, जय भारत। साथी और आपके लोकप्रिय विधायक रामकेश मीणा जी, बहन इंदिरा मीणा जी, दानिश अबरार जी, प्रशांत बैरवा जी, नवल मीणा जी, जिया चौधरी जी, गिरिराज जी गुजर, हरी भाई बैरवा, शिवचंद जी बैरवा, कमल बैरवा जी, भाई शर्मा जी, अनवर काजी जी, वीरेंद्र अग्रवाल जी, मुकेश शर्मा जी, नबी खान साहब और सम्मानित मंच उपस्थित। मुझे बहुत खुशी है कि गंगापुर सिटी में बार बार आने का अवसर मिलता है कौन को बहाने। पहले बहाना था जब ग्रामीण मैच हुए थे, तब भी आया था मैं, बहुत उत्साह था आप लोगों में। जिला बना दिया तब भी मैं आया था। जिला बनना बड़ी बात थी। देखिए, आप सबको पुनः मुबारकबाद का, आप गंगापुर सिटी को जिला बनाने में कामयाब हुए। अब आपसे मैं चाहता था 20 जिले बने थे, सरकार चली गई, अब नई सरकार पे दबाव बनाए रखेंगे। 20 जिले के हेडक्वार्टर के मास्टर प्लान बनने चाहिए। मिनी सचिवालय कहाँ बने, DLO के ऑफिस कहाँ बने, स्कूल कॉलेज, कभी विश्वविद्यालय बनता हो, मेडिकल कॉलेज बनती हो, कहाँ कहाँ बनेंगे पहले ही तय हो जाना चाहिए, मास्टर प्लानिंग होनी चाहिए। अब नई गवर्नमेंट आई है तो हम विपक्ष में हैं। हमारी तमाम योजनाएं, चाहे वो चिकित्सा वाली हो, उनको कमज़ोर कर रहे हैं लोग। चिरंजी योजना 25 लाख की थी। स्कूलें बंद कर रहे हैं, जो अंग्रेजी स्कूल थी ये बंद हो गई। शिक्षा में, स्वास्थ्य में, पानी की योजनाओं में, अब जल जीवन मिशन है। अब 45% पैसा स्टेट गवर्नमेंट देती है, 45% पैसा भारत सरकार देती है। स्टेट गवर्नमेंट का नाम ही नहीं आएगा, जैसे कोई स्कीम उन्हीं की स्कीम हो। खुद मोदी जी खुद बोलते हैं यही भाषा काम है। बल्कि मैंने तो एक कदम आगे बढ़ कर के 10% पैसा इकट्ठा करना था गाँव वालों से। मैंने फैसला किया है कि राजस्थान की गवर्नमेंट देगी 10% पैसा, करोड़ों में होता है, वो इकट्ठा काम से नहीं लेंगे और घर घर नल पहुँचेगा, ये स्कीम बनाएगी। इस मौके पर मैं अगर स्कीमें बताऊं कि क्या क्या काम किए, वो लंबी बात हो जाएगी। रामकेश जी आपके अपने हैं, यहाँ कोई कमी रखी नहीं। हर क्षेत्र में पेंशन देने की बात हो, बुजुर्गों को, विधवाओं को, दिव्यांगों को पेंशन दी गई। 1 करोड़ लोग पेंशन ले रहे हैं राजस्थान के अंदर, 1 करोड़ लोग। और आगे अपना बढ़ोतरी होगी, ये हमने कानून पास कर दिया, 15% की होगी। पशुपालकों के लिए अलग स्कीम बना दी हमने। 5 रुपये प्रति लीटर दूध का बोनस दे रहे थे। लंबी रोग में गाय मर गई, 40,000 रुपये दिए गए। आगे 2 गायों का बीमा करने की स्कीम थी। तो कहने का मतलब ये है कि स्कीमें इतनी बनी, आप 100 यूनिट बिजली फ्री कर दी, 1 करोड़ उपभोक्ताओं का बिल 0 हो गया है। एक नया पैसा नहीं देना पड़ रहा उपभोक्ताओं। किसानों को 2000 यूनिट बिजली फ्री कर दी। तो किसानों के लिए अलग बजट पेश किया गया। ये ऐसी कई स्कीमें पाए हम लोग, और इसलिए वो ठीक कहा मेरे पूर्व वक्ता ने कि हमारी स्कीमों की चर्चा जो है, पहली बार राजस्थान चर्चा में आया पूरे देश के अंदर। इस कदर शानदार अलग अलग स्कीमें लागू की गई राजस्थान के अंदर, सब आपकी जानकारी के अंदर है। और मैं कहना चाहूँगा आपको कि जो हालात हैं राजस्थान के, उसमें नई सरकार आई है। पिछली बार लग रहा था कि सरकार रिपीट होगी इस बार। आप लोग ही कहते थे सरकार आ नहीं रही है, सरकार आएगी, पर नहीं आ पाई क्योंकि इतने झूठ बोल बोल के गुमराह किया गया लोगों को। इतने रेप हो रहे हैं, डकैती हो रही है, चोरी हो रही है राजस्थान में। हिंदुओं को तो 5 लाख दिए, मुसलमान को 50 लाख दे दिए,
कन्हैयालाल मर्डर को लेके झूठ बोला गया। सबसे बड़ा पैकेज ही कन्हैयालाल को मिला था उस समय। 50 लाख मिले, 2 नौकरी मिल गई, मोदी को 2 घंटे में पकड़ लिया हम लोगों ने। सभी झूठा प्रचार किया गया। तो मैं आपको इस मौके पर कहना चाहूँगा, हरीश मीणा जी तो आपके अपने हैं, पहले MP रहे हुए, उनका अनुभव भी है, दूसरी बार MLA बने हैं। 4.5 साल DG रहना, आप सोच सकते हो कि DG जो है बनाना और उसके बाद में रखना बहुत बड़ी बात होती है। कि 4.5 साल तक वो रहे हैं तो कुछ तो काबिलियत उनके खुद के अंदर होगी, तब सरकार ने उनको 4.5 साल तक रखा। जम के काम किया उन्होंने, समर्पित होकर काम किया, निष्ठा के साथ काम किया। ऐसा नुमाइंदा जीत के जाएगा तो आपका चौक सवाई माधोपुर का मान सम्मान बढ़ेगा। तो देश के अंदर इतना फर्क पड़ता है। पार्लियामेंट में खड़ा होकर बोलता है, वे कहाँ है कि चौक सवाई माधोपुर का MP बोल रहा है, इतना बड़ा फर्क पड़ता है। कोई MP बोले ही नहीं वहाँ पर, तो जीत के बड़े चले जाओ। जितने लोग जीत गए, 24 लोग, एक RLP वाला गया। पूछो, आपने 10 साल हो गए, 2 बार जीत के जा रहे हो, 25 बड़ी सीटें, आपने किया क्या काम? और तो ERCB तक में आपने गुमराह किया लोगों को। एक प्रधानमंत्री के मुंह से निकल जाए हम राष्ट्रीय परियोजना बनाएंगे, आज ही हमारी मांग कायम है, सरकार चाहे बदल गई हो, और ये झूठा लोग भ्रमित कर रहे हैं कि नया कोई एग्रीमेंट कर लिया। वो एग्रीमेंट हमारे हित में नहीं है। हमारी गवर्नमेंट थी तब एग्रीमेंट का प्रस्ताव बना था, मैंने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को मना किया, हमें इसको मंजूर नहीं करना। मुझे मालूम नई बात नहीं है, सरकार बनते ही एग्रीमेंट पे जबरदस्ती साइन करवा लिए, प्रचार कर दिया, ERCB का एग्रीमेंट नया हो गया है, और नया उसका नाम ही नया रख दिया गया। 13 जिले का मामला है पीने के पानी का, 2 लाख हेक्टर सिंचाई का मामला है। इसलिए जिस प्रूफ में ये गुमराह कर रहे हैं, आपको समझना पड़ेगा कि किस प्रकार से इनकी सोच है, वो आपके सामने आ चुकी है। यमुना का पानी की बात करते हैं, एग्रीमेंट नया हो गया हमारा। ये बच्चों का खेल नहीं है। इंटर स्टेट के एग्रीमेंट सालों लगते हैं। अलग अलग असेंबलीज के अंदर MLA क्या बोलता है, सरकार क्या कहती है। जैसे यमुना की बात की गई, हरियाणा के मुख्यमंत्री कहते हमें ये मंजूर नहीं है। किसकी बात करो? यहाँ के मुख्यमंत्री फिर करके आभार व्यक्त कर रहे हैं, हमारे बहुत बड़ा काम करते हैं। ERCB हो, चाहे यमुना का पानी हो, चाहे गुजरात से पानी लाने की बात हो, स्थिति विकट बनी हुई राजस्थान के अंदर। मैं आपको कहना चाहूँगा, अब सशक्त अगर MP जाता जीत के, तो खाली गंगापुर तो की बात नहीं है। MP राजस्थान भर का MP होता है, वो पूरे राजस्थान की पैरवी करेंगे मजबूती के साथ में, लाभ पूरे प्रदेश को मिलेगा। ये सशक्त व्यक्तित्व का धनी है हरीश मीणा। हमारी जिम्मेदारी है, एक उम्मीदवार सब जा नहीं सकता कैंपेन करने के लिए, आप तो जानते हो। आप सब हरीश मीणा बनकर के घूमोगे, तब जाकर के ये चुनाव कामयाब होगा। उसी रूप में आपको मैं समझता हूँ कि सब जगह जाना पड़ेगा। देश में क्या हो रहा है वो भी आपको मालूम है। वो वक्तों ने इशारा किया आपको। आज हम क्यों कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है, आगे चुनाव होंगे कि नहीं होंगे, ये नौबत क्यों आई है? बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान की दर्जा उड़ रही है, उसको बदलने की बातें होने लग गई है। मोदी जी कहते हैं कि अगले सरकार बनते ही 100 दिन की कार्ययोजना बना दी मैंने, तो क्या बना दी बताओ, देश को तो बताओ कम से कम। ED, इनकम टैक्स, CBI के माध्यम से लूट मचा रखी है। अब देखिए, आज़ादी के बाद में पहली बार जब मैं मुख्यमंत्री हूँ और किसी को भेज दूँ, पुलिस वालों को किसी के घर पे धमकाने के लिए, ECB को भेजते हम लोग, और पैसा मंगा ले पार्टी के नाम पे, और वो केस खत्म कर दें।
ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है इलेक्ट्रल बॉन्ड वाला, मामूली बात नहीं है। ईडी भेजा गया और 50 करोड़ मंगा लिए, 100 करोड़ मंगा लिए, 500 करोड़ मंगा लिए, 8,500 करोड़ रुपये इकट्ठा कर लिए इन्होंने, लूट लिया देश को। अब तो हो क्या रहा देश के अंदर, कितनी बदनामी हो रही है। 2 मुख्यमंत्री जेल में बैठे हुए हैं, बताइए आप। 2 मुख्यमंत्री जेल में हैं, हेमंत सोरेन और आदिवासी मुख्यमंत्री वो झारखंड का, केजरीवाल मुख्यमंत्री दिल्ली के हैं। संवैधानिक पदों के बैठे हुए जो चुनाव जीत के मुख्यमंत्री बने उनको जेल में डाल दिया आपने। आज अमेरिका और जर्मनी कह रहा है कि आप अपने 2 मुख्यमंत्री जेल में कैसे डाल सकते हो। चुनाव चल रहा है, वो पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, चुनाव कैसे लड़ेंगे, वो कैंपेन कैसे करेंगे। ऐसे जरूरी था तो आप चुनाव के बाद में कार्रवाई कर लेते। वो कोई भाग रहे थे कि लंदन, जो नीरव मोदी और विजय माल्या और जो भागे थे, पूछा नहीं मानते कि ये लोग कहाँ भाग के जा रहे थे। देखिए गुंडागर्दी हो रही है देश के अंदर, कांग्रेस खाते बंद कर दिए। आप पता कभी सुना आपने, राजनीतिक पार्टी के 12 खाते बंद करके पैसा निकाल दिया इनकम टैक्स ने। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है पूरी दुनिया के मुल्कों का संघ है बना, वो हिंदुस्तानी मेंबर उसका है, संयुक्त राष्ट्र संघ का, यूएनओ का। वो कह रहा है कि आपने ये खाते कैसे बंद कर दिए पॉलिटिकल पार्टी के, कांग्रेस के, नेशनल पार्टी है, चुनाव चल रहा है, वो कैसे चुनाव लड़ेंगे, वो अपने उम्मीदवारों को पैसा कैसे देंगे। आज हमारे उम्मीदवार के पास पैसा नहीं है, पार्टी फंड दे नहीं पा रही है, पार्टी जितनी पब्लिसिटी होनी चाहिए हो नहीं पा रही है। तो आप इक्वल फील्ड कहाँ हो दोनों का। लोकतंत्र में बराबर का मैदान मिलता है पक्ष विपक्ष को, तब जाके लड़ाई होती है, जनता फैसला करती है कौन जीतेगा कौन हारेगा। उस लायक छोड़े नहीं आपने पार्टी को, यूएन पूरे आलोचना करना हमारी। तो मैं कहना चाहूँगा आपको, कृपा करके ध्यान रखें, ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, कोई लंबी बात कहने की आवश्यकता है नहीं। आप तो मजबूती के साथ में इस चुनाव में सबक सिखाएं, लोगों को मालूम पड़े। ऐसे में चुनाव तो जीत के चले गए, जिस प्रकार की उन्होंने वादे किए थे और झूठ बोले थे। अब गांव-गांव में अभी से ही कांग्रेस की स्कीमों की चर्चा वापस होने लग गई है, आपने महसूस किया होगा। नंबर 1, उसका फायदा आपको मिलेगा। इतनी शानदार स्कीमें आज तक इतिहास में कभी बनी नहीं थी जो हमने बनाई थी। नंबर 2, नई गवर्नमेंट काम नहीं कर पा रही है, स्कीमें कमज़ोर कर रही है, बंद कर रही है, उनका फायदा आपको मिलेगा। और नंबर 3, जो मोदी जी और अन्य नेता लोग बोल के गए थे, जनता सवाल पूछेगी उनसे, ये झूठे आरोप लगाए आपने, साधन आपके बारे में खूब है, धनबल की कमी नहीं है, खूब प्रचार किया आपने मीडिया के अंदर, जवाब उसका दो कि आप झूठ क्यों बोले उसके। तो मैं आपको अपील करना चाहूँगा, कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे साहब ने, सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने सोच समझ के आपके यहाँ पर हरीश मीणा जी को मेरा उम्मीदवार बना कर दिया। ऐसे माहौल में चुनाव लड़ना ही बड़ी बहादुरी का काम है, आप समझ सकते हो। हमने सबने इनको रिक्वेस्ट की, हरीश मीणा जी को, रामकेश जी ने भी, इंदिरा मीणा जी ने भी, जितने नेता बैठे हैं सब ने कहा भाई टिकट तो मांग रहे सब लोग, हरीश मीणा टिकट मिल गया, अब हम सब एकजुट हैं और कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये सवाल हरीश मीणा का नहीं है, ये सवाल है देश में लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। ये देश में बाबा साहब अम्बेडकर को बचाने का चुनाव है और देश में आने वाली पीढ़ियों को बचाव करना चुनाव है। लोकतंत्र जिंदा ही नहीं रहेगा। चुनाव अगर चाइना की तरह, रशिया की तरह, नॉर्थ कोरिया की तरह होने लग गए तो क्या होगा देश का। आज तो देश में 70 साल हो गए, देश में लोकतंत्र कायम रहा, वोटों का राज, इससे मान सम्मान गरीब आदमी का है।
हमें हाथ जोड़ना पड़ता है, आशीर्वाद मांगना पड़ता है, मीटिंग बनानी पड़ती है, अपनी बात कहनी पड़ती है। पाकिस्तान इधर नहीं है कि सैनिकों का शासन हो गया वहाँ पर, चुनावी फर्जी होते हैं वहाँ पर। इंदिरा गांधी ने जान दे दी पर खालिस्तान नहीं बनने दिया देश के अंदर। उन्होंने क्या कहा था, मैं उनका मंत्री था, मुझे उन्होंने कहा मेरी जान जा सकती है, कोई ऐसी बात चल पड़ी थी। उड़ीसा में उन्होंने कहा मरने के एक दिन पहले ही हो सकता है मेरी जान चली जाए, और अगर मेरी जान जाएगी तो मेरे खून का एक कतरा देश को मजबूती प्रदान करेगा, ये कहा था। ये आज बैठे नेता बन के प्राइम मिनिस्टर और बड़े बड़े नेता, इनको शर्म आती है वो त्याग बलिदान दिखाने कहते हुए। वो पंडित नेहरू की आलोचना करते हैं जिसने नींव मजबूत करी देश की, आज़ाद होते देश, शर्म आती है। जो पाकिस्तान 2 टुकड़े मैनिफेस्टो के रूप के अंदर गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए प्रति साल दिए जाएंगे, ये प्रॉमिस की गई, उसके अंदर महिलाओं के लिए की गई है। युवाओं के लिए 1 लाख रुपये मिलेंगे उनको अप्रेंटिस करने के लिए, तमाम स्कीमें उसके अंदर है। आप देखिएगा, शानदार मैनिफेस्टो है। बीजेपी का मैनिफेस्टो जो सरकार चला रही है अभी तक आ ही नहीं पाया है, और कांग्रेस ने 5 तारीख को मैनिफेस्टो डिक्लेयर कर दिया। कांग्रेस ने 5 अप्रैल को मैनिफेस्टो बना दिया, और जो सत्ता में पार्टी है, इलेक्शन कमीशन की जो गाइडलाइन है उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं। 5 दिन बाद तो चुनाव है, फर्स्ट पेज का कोई मैनिफेस्टो नहीं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा ये आपका गारंटी कार्ड है कांग्रेस का, इसमें खड़गे साहब के राहुल के साइन भी हैं। बाकायदा ये आप लोगों के लिए एक, मैं समझता हूँ कि सबको पढ़ना चाहिए। जैसे कि आप लोग जो यहाँ आए हैं, अगवा लोग हो आप जाके गांव में, ढाणी में सबको समझा सकते हैं, और सब मिलकर के आप लोग 26 तारीख को भारी बहुमत से आप आयुष मीणा जी को कामयाब करें। यही बात करता मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद। इस जनसभा के बारे में, जो आज जनसभा, चुनावी जनसभा की गई है, और जिस तरह से लगातार 10 साल से यहाँ पे बीजेपी का प्रत्याशी है, देखिए जनता का पूरी तरीके से कांग्रेस के पक्ष में माहौल है। सभी लोग चाहते हैं कि कांग्रेस को जिताना होगा, क्योंकि सबसे मेन मुख्य बात यह है कि जिस तरीके से 10 साल से भाजपा का शासन रहा केंद्र में, और यहाँ पर भी टोंक सवाई माधोपुर में भी जिस व्यक्ति को चुनाव भाजपा चुनाव लड़ाती आ रही है वो हमारे राजस्थान का ही नहीं है, वो हरियाणा का व्यक्ति है। और आज जनता ये चाहती है कि कोई जो भी हो हमारे स्थानीय तो कम से कम हो, और उसके अलावा भाजपा की जो नीतियाँ हैं वो किसान विरोधी नीतियाँ हैं, युवा विरोधी नीतियाँ हैं, महिला विरोधी है। और आज देश में लोकतंत्र, सबसे बड़ी बात ये है कि लोकतंत्र खतरे में है। ये सबसे बड़ी चिंता का विषय राजस्थान के लोगों के लिए और इस देश के लोगों के लिए बना हुआ है। तो सभी पूरे राजस्थान के अंदर आज ऐसा माहौल है कि 10 से 15 सीटें हमारी यहाँ से कांग्रेस की जीत कर जाएगी, और केंद्र में इस बार पूरी तरीके से देश में ये माहौल बना हुआ है कि किसी तरीके से मोदी सरकार को उखाड़ कर फेंकना होगा, नहीं तो हमारा देश पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। इनकी पॉलिसी भी यही रही है कि धर्म में लगा दो जनता को और खुद इस देश को बेच दो, इस तरीके की इनकी पॉलिसी रही है, और वो पॉलिसी में कामयाब ये 10 साल से हो रहे हैं। लेकिन अब जनता को पता चल चुका है कि ये किस तरीके की राजनीति कर रहे हैं और हमारा देश कहाँ गया है। हमारे देश की जीडीपी, हमारे देश का रुपया नीचे गिर चुका है। हमारे देश के अंदर गरीब बिल्कुल गरीब होता जा रहा है, और 2-4 चंद लोग जो है वो पैसे वाले होते जा रहे हैं, और उन सब में मोदी जी की पार्टनर ही हो रहे हैं। और एक दूसरा जो चुनावी जंग चल रही है आपस में, कोई कह रहा है कि मैं इसकी राजनीतिक मौत करूंगा, जौनप्रिया जी कह रहे हैं, और कभी कह रहे हैं कि अखाड़े में कुश्ती लड़ लो, दोनों भाइयों को हरा दूंगा। देखिए ये अपनी अपनी उनकी भाषा है कि वो सबसे पहले शुरू जौनप्रिया जी ने करी, और ये इसलिए शुरू करते हैं ताकि लोग जातिवाद में भड़क जाए और एक दूसरे को वोट दे दें। इस तरीके की राजनीति वो पहले भी करते आए, पहले भी वो कुश्ती लड़ने की बात करते थे। वो जातियों को भड़काना चाहते हैं, लोगों को आपस में लड़ाना चाहते हैं, ताकि उनकी राजनीति रोटियां सिक जाए।